जी बच्चे लास्ट में क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के। अच्छा जब क्वेश्चन करते हो ना, ये भी मैं वीडियो में बता देता हूँ, क्वेश्चन जब करते हैं तो मैं तो बड़े बड़े फोरम पे जाकर लेक्चर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े फोरम 10,000 बच्चा बैठा होता है, 5-5 हज़ार बच्चे बैठे हैं। यूनिवर्सिटियों में जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी जाने, पंजाब कॉलेज जाने, वहाँ भी 1000 से ज़्यादा बच्चा होगा। गवर्नमेंट कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वहाँ कम से कम 3000 बच्चा बैठा होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटियों में हम जाके लेक्चर देते रहते हैं बच्चों को। तो क्वेश्चन का भी एक पूछने का भी, ये आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए ये चीज़ है कि क्वेश्चन कौन सा पूछना है, कैसे करना है। ये चूँकि फोरम हमारा आर्मी की तैयारी का है, किसके है, आर्मी के। आपका क्वेश्चन भी फिर आर्मी से रिलेटेड वो होना चाहिए जो टेस्ट के लिए वाले से हो। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं करने। कौन से नहीं करने? कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी डिस्कस नहीं करनी। वहाँ भी आपने IASB में भी वहाँ कोई कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी का लिखना भी नहीं है। अभी कौन सी पर्सनालिटी मैं बाद में बताऊंगा वीडियो, कौन कौन सी पर्सनालिटी फेवरेट नहीं कह सकते आप। फेवरेट वहाँ नहीं ले सकते, ये मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है। अभी मैं वीडियो में ना जिक्र करना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। तो ना आपने कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी का जिक्र करना, ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे, स्पेशली इस फोरम पे। और बाद में बच्चे जो है जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अभी मरियम नवाज साहब से क्वेश्चन वो पूछ रहा था, एक बच्ची पूछ रही थी कल परसों, किसी यूनिवर्सिटी में वो गई है कॉलेज में, फीमेल की, तो पता है वज़ीर-ए-आला पंजाब में। तो उनसे क्वेश्चन ये करे, जब तक आपकी हुकूमत है तो क्या इमरान खान साहब अंदर ही होंगे? ये कौन से तुक बंदा है, किस बंदे से क्वेश्चन कर रही है? वो कौन सा स्टेशन उसका बोर है बच्ची का, वो उसको ही पता है किस स्टेशन से और किसने उसे पढ़ाया होगा। और वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, और वज़ीर-ए-आला तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपने सुन लें। उन्होंने कहा बेटा बैठ जाएं, आप पढ़ने के लिए यहाँ ये तलीमी इदारा है, तो ये आप सियासत डिस्कस नहीं होगी, क्योंकि ये भी तलीमी इदारा है ना, ये भी क्या है आपका तलीमी इदारा है। और डिस्कस यहाँ भी सियासत नहीं होगी, ना मजहबी डिस्कशन होती है यहाँ पे, ना सियासी डिस्कशन होती है। और जो आप जाते हैं आगे IASB के लिए, आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि आपको फ़ौज से प्यार होना चाहिए। जस्ट इश्क जुनून जो मैंने कहा है, वही बच्चे सिलेक्ट होंगे ना। अगर वो पार्टियाँ बाजी कर रहे हैं या फ़िरक़ों में पड़े हुए हैं आप लोग, जहन आपको लड़ाई झगड़े वाला है उस तरफ है, तो फिर आप फ़ौज में लेने के आए हैं, सिलेक्ट नहीं करेंगे ना। हाँ हो सियासत, लेकिन इतना ज़्यादा जज्बाती और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें पहले मना कर दिया कि आपने ज़्यादा सियासी वहाँ भी गुफ्तगू डिस्कशन करोगे, स्पेशली मजहबी और सियासी गुफ्तगू से आपने इज्तनाब करना, करें ही मत। उसकी रीज़न है, एक हवाला देगा दूसरे के पास हवाला कुरान हदीस का, वो भी ले आएगा। फिर बात गुफ्तगू आपकी मुतनाज़ सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुतनाज़। सियासी भी नहीं करनी, आप इन दोनों से हट के गुफ्तगू करो ना। इसके अलावा बातचीत हो सकती है, कर सकते हैं, जनरल डिस्कशन करें। जो टॉपिक जनरल डिस्कशन भी आपका ऐसे होने चाहिए। ज़्यादा यही होते हैं क्या आजकल, छोटे टॉपिक मजमून जिस तरह में लिखवाएं टॉपिक क्या छोटे छोटे होते हैं। तो सही सही पॉजिटिव निकालनी है, बात अच्छी बात करनी है, खूबसूरत बात करनी है, ताकि सीखना है। मकसद क्या आपने सीखना है। ऐसी फिर बात कर दे जो किसी को हिट करती है, दूसरे पे वो जाती है, तो अच्छा नहीं है। तो अगला वो या को नो कमेंट कह देगा कि मैं इसको कमेंट नहीं। बड़े लोगों को क्वेश्चन करते हैं, साफ ही कर जाते हैं, आगे से क्या वो जवाब देते हैं। बड़े लोग बहस नहीं करते, वो कहते थैंक यू वेरी मच, नो कमेंट, मुड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ भी और नॉलेज वाला क्वेश्चन करना है, पूछना है, पहले तहकीक करो, गूगल मूवी सर्च कर लो, नहीं आता फिर मेरे से पूछ लें। वीडियो में करना है रिकॉर्डिंग, जिस तरह हो सकता है मुझे यहाँ लाइव अभी मैं रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, मुझे ना आता हो, फिर मेरे को बेटा वो भी निकालो, अच्छी बात नहीं। वो सुनने वाला क्या यार चंगा है, मतलब ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इसलिए पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन करने अगर नॉलेज वाले पूछने, वो मैं तहकीक कर लूँगा, देख लूँगा, गूगल पे सर्च करके हम बता देंगे। हम तो खुली खिताब हैं, वो चीज़ तो है नहीं। हर बंदे के पास नॉलेज तो नहीं होता ना इतना ज़्यादा, हर चीज़ का जवाब इधर बटन दबा वहाँ, मैं गूगल तो नहीं बैठा यहाँ पे, यहाँ प्रेस किया वहाँ से जवाब आ रहे हैं। मैं तो नालायक सा आदमी हूँ, आगे सामने हूँ, जो कुछ हूँ। बात आई है समझ? इसलिए क्वेश्चन करने से पहले देख लें, अगर नहीं आता आपको वाकई तहकीक कर लिए, वो क्वेश्चन करो मेरे से जो आप समझते हैं कि मुझे नहीं आता, ताकि अपना टाइम हम ज़ाया ना करेंगे। और कोई ज़्यादा ही सियासी क्वेश्चन किसी ने करना है या मजहबी करना है तो वीडियो के बाद कर लो, वो भी आपको समझा दूंगा कैसे करना है। वैसे इसका ये फ़ायदा है, पॉजिटिव रहना है। यहाँ क्या रहना है आप लोगों ने? पॉजिटिव पर्सनैलिटी बननी है। पर्सनैलिटीज़ 16 किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। कितनी किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं?
16 किस्म की हैं। लेकिन उसमें 2 मेन होते हैं ना पॉइंट पर्सनैलिटी के, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव पर्सनैलिटी नहीं बननी बस। ऐसे क्वेश्चन नहीं करना ये फतूर पैदा होता है मजहबी हवाले से, ये दूसरे वाले से। फतूरी क्वेश्चन नहीं करने, ज़रूरी क्वेश्चन करो। कौन से करने? जो आप नॉलेज के सीखने के लिए आए हुए यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो मकसद तो ये है ना मैंने सिलेक्ट होना, यार टीचर है मेरे, पढ़ा रहे, मेहनत कर रहे हैं। एक अच्छा बच्चा बन के आपने यहाँ रहना है। तो अपने बच्चों की तरह मैं आपको डील करता हूँ, बिल्कुल जैसे अपने बच्चे होते हैं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं कहे, मुझे किसी भी फोरम पे जाऊँ क्वेश्चन बड़े बंदा लोग, पता है लोगों के जहन हमारी ज़्यादातर जो सोसाइटी नेगेटिव है, क्या है, फतूरी जहन रखते हैं। वो आपको बकअप करते हैं गलत चीज़ पे। कोई कॉलम लिख दिया किसी के खिलाफ, बड़े कोई बड़ा दलेर आदमी है यार, ये बड़े उसके खिलाफ लिख रहा है, उसके खिलाफ बड़ा दलेर है। ये कोई दलेरी नहीं होती, इसे दलेरी नहीं कहते, इसे डफर कहते हैं। क्या कहते हैं? डफर किसी पर्सनालिटी नहीं बननी आपने, न डफर क्वेश्चन करने हैं। आप समझदार हैं, हमारे पढ़े लिखे हैं, आगे जाएंगे, गुरु आपको कर रहा हूँ मैं। जितने हमारे स्टूडेंट हैं, तो डफर किसी में क्वेश्चन का फायदा कोई नहीं ना काला मैसे लिखे अखबारों में लिख रहा है कोई बच्चा मेरा स्टूडेंट, मेरा पर्सनल मेरे स्टूडेंट। तो काला मैंने भी हज़ारों लिखे हैं, मशरक में बहुत ज़्यादा लिखे हैं काला मैंने, आर्मी के रिसालों में लिखे हैं, ISPR के साथ मैंने काम किए। हिलाल रिसाले मेरे आर्टिकल्स आते रहे हैं आर्मी के, वीडियो में बता रहे हैं। देख पुराने हमारे शहीदों के बारे में काफ़ी कुछ लिखे हैं, पढ़िए लाइब्रेरी में, तहकीक कर लें। लेकिन जज्बा पैदा किया, क्या पैदा किया? एक अच्छा जज्बा पैदा किया है, मिल्लत के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, इस्लाम से, दीन से, रसूल अकरम ज़ात से, अपने वतन स्टेट से, आर्मी से, अगर आप मुहिब वतन हैं तो। अब एक बंदा कहते हैं मुहिब वतन आर्मी के खिलाफ बक रहा है, वो कौन सा मुहिब वतन आ गया? उसको उठाना चाहिए, लित्तर मारना चाहिए उसे। वो अपने दायरे के खिलाफ बोल रहा है तो वो मुहिब वतन आ गया। मुहिब वतन तो ऐसा नहीं करते। मुहिब वतन तो गन नहीं फेंकते, ना गन फैलाते हैं, ना बातों से गन फैलाएंगे, ना अपने करेक्टर से गन फैलाएंगे। तो दीन से मोहब्बत, और दीन से मोहब्बत करने वाला कोई मतलब नहीं करेगा। दीन से जो बड़े बड़े आलम देखे ना, चाहे अहले तशय्युओं के हैं, ठीक है, अहले सुन्नतुल जमात के हैं, बरेली मसलक के हैं, अहले हदीस के हैं, कभी लड़ाई नहीं करेंगे। जो बड़े अच्छे लोग हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े प्रोग्रामों में उन्हें लाइव बुलाते हैं, एक दो इत्तेफाक कर रहे होते हैं। दीन का मतलब लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन उस पर यह तो नहीं लोग लड़ते हैं, वो आपस में झगड़े कर रहे हैं। वो अपनी पर्सनालिटी ऐसी नहीं बनानी है। एक अच्छी पर्सनालिटी बनाएं। यहाँ मेरे पास आप लोग आएँ, अच्छा इंसान बन के जाएं, ताकि कल आपका बातें करो तो आपकी लफ्ज़ों से खुशबू आए, जहाँ बैठे लोग आपको मिस करें। जहाँ बैठ के जाओ ना, बात करके जाएं, बाद में आपको याद करेंगे यार बंदा किधर चला गया, आपको ढूंढने तलाश करें। एक ऐसा पर्सनालिटी आपने बननी है। दीन भी यही कहते हैं, अल्लाह की ज़ात भी यही कहती है। गलत उस तरफ नहीं जाना। तो अच्छाई पिलानी, हमने अच्छा काम करना है। तो जो करते हैं अभी क्या है, वही हम होते हैं, दुबई में चले जाएं या UAE में चले जाएं, वहाँ कानून के कितना वो कर रहे होते हैं, हर चीज़ करते हैं, कानून सख्त है ना। आते अपने गन फैलाई, मोहब्बत वतन है, अपने मुल्क गंदा कर रहे हैं, वही रैपर नीचे गिरा रहे हो रोडों पे। ये कौन सा वतन से प्यार है? वतन से प्यार करना, उठाते हैं हम अपने बच्चों को लेके पार्क में सफाइयाँ करवाते हैं। जहाँ गंदगी पहले कहते हैं बच्चे पहले सफाई उठाओ, चलो दूसरे फेंक दे, ठीक है, उसका अपना हुआ है, हमने साफ करना है, वतन से प्यार है हमें। तो वतन से मोहब्बत करने वाला तो ऐसा नहीं करेगा ना। वतन से मोहब्बत करने वाला सही मोहब्बत करे, नज़र आता है। और वही लोग जो सही, जितने अच्छे बच्चे हमारे हैं माशाल्लाह, जो आर्मी में मेरे स्टूडेंट्स हैं, पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ हैं, और जितने काबिल थे, अच्छे थे, स्पीकर थे, आप यकीन करें अल्लाह ने शहादत भी नहीं दी है। जो अच्छे गुड स्पीकर थे, आल पाकिस्तान टॉपर जो थे, अल्लाह ने शहादत भी उन्हें एक किस्म में लिखी है। शहादत को मामूली तो नहीं है, हर बंदा कहता है मैं शहीद हो जाऊँ, ये हो जाऊँ। तो सही मानो में शहीद, सामने गोलियां खाई हैं, लड़ती हुई दुश्मन को वो करती हुई है। किस किस का नाम मैं लूँ? एक लिस्ट है लम्बी मेरे शहीद, 16-17 बच्चे मेरे शहीद हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट और कैप्टन, जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं। उनके चेहरे आते हैं, उनके देखता हूँ मैं, यार उन बच्चे कैसे हमारे पास आए थे। उनके आर्टिकल्स में लिखे, पढ़ लीजिएगा। और सारे बेस्ट बच्चे, सारे टॉपर, स्टडी में नंबर 1, इसके अलावा
करेक्टर वाइज नंबर 1, सफाई के लिहाज से नंबर 1, अपने डॉम वगैरह मिलिट्री कॉलेज के बच्चे को जैसे अपने हर चीज़ लेआउट कपड़ों की नीट एंड क्लीन बच्चा, डिसिप्लिन बच्चा, अच्छा स्पीकर, और उसी को अल्लाह ताला ने शहादत भी दी है। शहादत ऐसे तो नहीं मिल जाती, कितने लोग आ जाते हैं आगे ज़ख्मी भी हो जाते हैं, गाजी हो के आते हैं, लेकिन शहादत तो बहुत बड़ा दर्जा है ना, और वो ये हमारी बख्शिश का ज़रिए भी बनेगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्या करना है, 3 हमने दिए हुए थे। नेक्स्ट क्या, एक तो ये मैंने सुनने थे, दूसरा क्या करना था, स्पीच याद है? चलो जी स्पीच सुनाएं, 2 मिनट, 10 मिनट रह गए हैं, 5 बच्चे हैं तो बस 10 मिनट आपको स्पीच पे एंड हो जाएगा ये, ठीक है। बेहतरीन स्पीच करनी है, पता चले कि आप एक अच्छे स्पीकर बन गए हैं। चलो जी, सबसे पहले कौन आएगा? वॉलंटियर इनिशिएटिव होना चाहिए। ओके, स्टार्ट अप। आज मुझे जिस मौजू पर अपने ख्यालात आप तक पहुंचाने का मौका मिला है उसका उन्वान है हमारा मसला गुर्बत नहीं क़यादत है। चंद दिन पहले की बात है, एक माँ ने अपने बच्चे के गले पर छुरी चला दी कि वो बदनसीब इस धरती के अनाज में से अपना हिस्सा तलब कर रहा था। सिर्फ चंद लम्हों के लिए महसूस कीजिए कि जिस वक्त हमसाये के घर से खाने की खुशबू उस बच्चे के महदे में आग लगा रही थी, उसी वक्त इस मुल्क के हुक्मरान इटालियन और चाइनीज़ खाने खा रहे थे। जिस वक्त वो माँ अपने कांपते हुए हाथों को फौलाद बना रही थी, उसी वक्त इस मुल्क के हुक्मरान अपनी कोठियाँ और महल तामीर कर रहे थे। जिस वक्त वो हमारा मसला गुर्बत नहीं क़यादत है। जर्द पत्तू का बन जो मेरा देश है, जर्द पत्तू का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजमन जो मेरा देश है, कलरकों की अफसुर्दा जानू के नाम, मसला गुर्बत नहीं क़यादत है। जर्द पत्तू का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजमन जो मेरा देश है, कलरकों की अफसुर्दा जानू के नाम, करम हुर्दा दिलों और ज़ुबानों के नाम। हाथ भर खेत से एक अंगुश्त पटवार ने काट ली, हाथ भर खेत से एक अंगुश्त पटवार ने काट ली, दूसरी मालिये के बहाने सरकार ने काट ली, जिसकी पग जोरावर लोग वालों के पांव तले दब गई। मेरा देश, ये मेरा देश है जहाँ कभी मादरे वतन की फलाह की खातिर इस वतन के जयालों को पुकारा गया, तो इन्होंने अपना खून पसीना एक करके इस देश की मिट्टी को सोना बनाने में जत गए। कभी दिफा की बात हुई तो माओ ने ऐसे बेटे जन्म दिए कि सामने मौत भी कांप उठी। ये मादरे वतन जानती है कि जिन जयालों का लहू इस मिट्टी को सोना बना रहा है, उसकी शब रोज की सख्ती का ये आलम है कि 2 वक्त की रोटी भी साहूकार की मर्जी से नसीब नहीं होती। जिन दिफाए वतन के सिपाहियों ने कुर्बानियों का नागुफ्ता या दास्तानिया रकम की, जिन दिफाए वतन के सिपाहियों ने कुर्बानियों की नागुफ्ता या दास्ताने रकम की, उनके घरों की रखवाली करने वाला कोई नहीं। गुर्बत के मारे बगैर किसी सिले के इस वतन की मिट्टी को अपने खून और पसीने से जरहेज बनाते रहे और अर्ज़ पाक से ये शिकवा भी करते रहे। तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन, तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन, जो तेरे आर्ज़े बेरंग को गुलजार करें। कितनी आहू से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। तेरे ऐवानों में पुरजे हुए पैमा कितने वादे जो तूने असरदा करार किए। बैठ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, पता चल के याद किए। ये उठा लो, स्क्रिप्ट अपना ले जाओ जी। आज मेरी तकरीब का उन्वान है जुर्म का जिम्मेदार फ़र्द है मुआशरा नहीं। हंसी आती है हजरात मुझे इंसान पर, फेल बात खुद करे लानत करे शैतान पर। सदर ज़िवकार एक मशहूर वाक़या है कि एक शख्स गधे से गिर पड़ा तो उसने अपने गधे को बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। कुछ इसी तरह की सोच माशरे में फैले हुए गुनाहों के बारे में सोची जाती है कि इंसान जो भी जुर्म करता है उसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद नहीं होता बल्कि वो माशरा होता है। मैं पूछता हूँ कि क्या माशरा इसलिए कायम किया गया था कि बुराई की तरवीज और शाद की जाए? मैं पूछता हूँ कि क्या माशरा इसलिए कायम किया गया था कि बदी को फ़रोग़ दिया जाए? मैं पूछता हूँ कि क्या माशरे की शम्मा इसलिए जलाई गई थी कि उसके हुस्न को गारत किया जाए? जनाब वाला, ये बात रोज़ रोशन की तरह यहाँ है। मुआशर तख्लीक़ कायनात का मकसद अवलीन है
जबकि जुर्म तकरीब का नाम है। माशरा उसूलों की पासदारी से इबारत है, जबकि जुर्म बेअसूली का नाम है। माशरा तहजीब व तमद्दन का नाम है, जबकि जुर्म रुकना नहीं है बच्चे, जबकि जुर्म हवानियत और वहशीपन का नाम है। अलीजा ये कानून फितरत है। बैठ जाओ बस आप आ जाओ लास्ट, ऐसा रहते हैं। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करोगे, करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। याद नहीं है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलो बिस्मिल्लाहिर कल रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है हमारा कौमी मसला गुर्बत नहीं जहालत है। वीरान हैं जंगल की तरह शहर की गलियाँ, वीरान हैं जंगल की तरह शहर की गलियाँ, इस गुलशन हस्ती के निगहबान कहाँ हैं। परछाइयाँ हैं लाखों मेरे सामने लेकिन मैं ढूंढता फिरता हूँ कि इंसान कहाँ है। जनाब सद खुदा इल्म जदल का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतना प्यारा वतन अता किया। हुसूल पाकिस्तान के लिए हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये वतन हमारे असलाफ की मुसलसल जदोजहद, मेहनत और माओ की दुआओं का समर है। लेकिन अफसोस आज ये वतन अजीज़ तरक्की के बरक्स तंजली का शिकार है। इसका दामन ज़ख्मों से चूर चूर है। हमारी माएँ अपने बेटों के लिए तड़प रही हैं। बहनों की निगाहें मुंतज़िर हैं कि उनके भाई कब उनका मान बनेंगे। वो भाई जो उनका सहारा थे खुदकश। क्योंकि फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस है तो ज़रा की स्पीच उस तरह इतना वो तो नहीं है, लेकिन याद करनी है। आपने क्या करनी है, पहले स्क्रिप्ट को ठीक करना है, तलफ़ुज़ ठीक करना है, जो नहीं आता इसी को याद करें। जब तक ये स्पीच सही याद नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी स्पीच को आपने एक दो स्पीच सही याद करके जानी है, अच्छे स्क्रिप्ट, तो बेहतर हो जाएगा। ये आपको मैं स्क्रिप्ट दे देता हूँ, बाकी बच्चे स्क्रिप्ट को बेहतर करें। ज़बानी याद करो, क्या करो, ज़बानी याद करें। ज़बानी याद होगा तो स्पीच होगी ना, ऐसा तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्या करना था, 3 थे टास्क। इंटेलिजेंट टेस्ट, वर्बल नॉन वर्बल, कितनी किस्में इसकी आज वैसे मैं बता कितनी किस्में हैं। टोटल 2 किस्में हैं, एक वर्बल है, दूसरा क्या है, नॉन वर्बल। आप नोट्स आपके पास हैं। इंटेलिजेंस की अलग से हमारी बुकलेट है और इस इनिशियल के अंदर भी इंटेलिजेंट टेस्ट हैं। तो इनको आपने देखा है, सारे पढ़ लिए हैं आपने, सारे पढ़े। आपने कल ये जो इनिशियल की है ना बुकलेट, ये सारे वर्बल के करके आ जाओ, वर्बल के सारे करके आने हैं। इनमें से मैं सुनूंगा कि कैसे करने हैं वर्बल के, ठीक है। फिर नॉन वर्बल, ताकि इनिशियल की वर्बल नॉन वर्बल क्लियर हो। फिर जो अलग से मैंने दी हुई आपको इंटेलिजेंट टेस्ट की बुकलेट दी हुई है, दी है ना, वो आपने अलग से करनी है। आएंगे यही बेटा, इसी से मिलते जुलते आएंगे, ज़्यादातर यही आती हैं चीज़ें। तो इनको आपने देख के करना है, सही समझ के करना है, ऐसे नहीं रटे नहीं लगाने कि इसका जवाब ये है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। इसकी वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, वर्बल की प्ले लिस्ट में जाओगे मेरे चैनल सर इमरान पे या सक्सेसफुल लाइफ के, तो वर्बल की निकालेंगे प्ले लिस्ट, उसमें सारी वीडियोज़ बनी है। एक क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई है मोबाइल के ऊपर, बच्चों ने समझाया हुआ है, वो आप वीडियोज़ देख लें, नहीं समझ आती कि कैसे करना है, सारी हर चीज़ वहाँ पर क्लियर है। तो कल मैंने पहले आपसे वर्बल का पोर्शन सुनना है, क्या करूँगा, सुनूँ, आती मैंने वीडियो बनाने सुनूंगा, ये डाइस पे रख देंगे किताब, और आपने बताना ये कैसे इसका आंसर आएगा, मुझे लॉजिक बतानी है। कोई शक है किसी बच्चे को, फिर नॉन वर्बल करेंगे। इससे जो इंटेलिजेंट बुकलेट दी हुई है वो करनी है, स्लाइडों वाला काम बाद में कर लेंगे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। उस पर सारी डिटेल ही है ना कि ऐसे करनी है, उसमें मजीद काफ़ी, जब ये कर लोगे तो हम स्लाइडों वाले करना शुरू कर देंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और सामने बड़ी स्क्रीन होगी तो उस पर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। कल का टास्क लिखें,